इंडियन आर्मी ने 7 मई 2025 को रात 1:51 पर एक फोटो ट्वीट की जिस पे ऑपरेशन सिंदूर लिखा था और कैप्शन में था जस्टिस इज सर्व्ड, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, जिसमें 9 टेररिस्ट बेसिस पर स्ट्राइक की गई हैं। 7 मई की सुबह होते ही इंडियन सोर्सेस और पाकिस्तान से मिसाइल्स की वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं पूरे सोशल मीडिया पे। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट की जा रही हैं, लेकिन अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो वेरीफाइड वीडियोस हैं। इसके बाद इंडिया ने सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और इंडियन आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर वमिका सिंह ने एड्रेस किया। यहां बताया गया 7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 के बीच, यानी कि सिर्फ 25 मिनटों में ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके के इन 9 जगहों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स लॉन्च किए, क्योंकि यह सब या तो कोई आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या फिर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मुरिद के हफीज सईद और उसके ग्रुप LET का गढ़, जो पहलगाम अटैक और 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड है। जितने भी LET के आतंकी ट्रेन होते थे वो यहीं पर ट्रेन होते थे। नेक्स्ट, बहावलपुर, ये साइट दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का घर है और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स। पुलवामा अटैक और 2001 का पार्लियामेंट अटैक, सबके पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। और उसी जगह पर हमला करने के बाद मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स मारे गए, जो आपने न्यूज में भी देखा होगा। नेक्स्ट टारगेट था बरनाला। इसे चुना गया क्योंकि यह LET का आतंकी अटैक लॉन्चिंग साइट है। बाकी जितने भी लोकेशंस आप मैप में देख सकते हो, यह सब भी या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या फिर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिर्फ इन्हीं 9 जगहों को चुना जहां पर अटैक करने के बाद JEM, LET और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जरा यह स्टेटमेंट देखना। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ब्लेटेंटली एक एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है। उनका कहना यह है कि यह तो इंडिया के लिए एक टेम्परेरी प्लेजर है, क्योंकि इसका पलटवार पाकिस्तान बहुत ही जल्द देने वाला है। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर एन ऑल आउट वॉर। और अभी जैसे आपने देखा होगा, हाल ही पाकिस्तानी आर्मी ने LOC को पार करके जम्मू कश्मीर के पुंछ रीजन में क्रॉस फायरिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें 12 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार स्पेसिफाई कर दिया है कि ये अटैक पाकिस्तान के टेरर बेसिस के ऊपर था। ना तो इसमें पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया गया और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी को। ये स्ट्राइक्स एकदम मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थी। और हाल ही में 8 मई को पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीज, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पर मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, स्पेशली मिलिट्री बेसिस पर, जिसे हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इनके इन 9 सिटीज के चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ तो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही कैंटोनमेंट्स के डिफेंस सिस्टम्स थे। बट पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सैकड़ों ड्रोन अटैक भारत की तरफ कर चुका है, लेकिन उन सारे अटैक्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर। इसके रिस्पॉन्स में नूर खान बेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है पाकिस्तान का, रावलपिंडी पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए मेन शहर है। यहीं पर पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं और वहां पर भारत के फाइटर जेट्स गए, मिसाइल दागा और बुरी तरीके से इनका एयरबेस डिस्ट्रॉय करके हम लोग आए हैं। सिर्फ एक नहीं, 3 पाकिस्तानी एयरबेस।
भारत डिस्ट्रॉय कर चुका है पाकिस्तान में। मगर रात को ही DGISPR पाकिस्तान का यह सामने आ गया और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इंडिया के फाइटर जेट आए थे। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इससे पहले यह झूठ बोल रहे थे कि जब भारत के ड्रोन आए थे तो हमने जान की भारत के ड्रोन्स को हमने अटैक नहीं किया ताकि हमारा एयर डिफेंस लीक ना हो जाए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। देखिए, अभी तक हमने इनके सिविलियंस को टारगेट किया नहीं है, फिर भी पाकिस्तान ने अपनी शेलिंग से जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ में श्री गुरु सिंह सभा साहिब गुरुद्वारा को भी टारगेट किया और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट करने की कोशिश की है।